हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। अब तक आप बेसिक मैथमेटिक्स जो काइनेमेटिक्स में यूज़ होनी है उसको मैंने बहुत कायदे से आपको क्लियर कर दिया है। प्लीज़ यार, जो बच्चे फिजिक्स सीखने का कॉन्फिडेंस लिए हुए हैं या सीखना चाहते हैं, प्लीज़ उतने लेक्चर देख लीजिए। जितनी मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होगी मैं पढ़ाता चला जाऊँगा। काम बहुत कायदे से करेंगे यार अपना, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब आज थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर काइनेमेटिक्स का दे रहा हूँ। अगली क्लास से बहुत तेज़ी से काइनेमेटिक्स आपका आगे बढ़ेगा। तो आज मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के काफ़ी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दिया था। अब अगर आप देख लो इंस्टेंटेनियस, तो लेक्चर 5 होगा, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, इंस्टेंटेनियस लेक्चर 5 है। ठीक, काइनेमेटिक्स इंस्टेंटेनियस। एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है इंटरवल। पहले तो इसको जरा समझो, इंग्लिश के शब्द हैं इंटरवल और इंस्टेंटेनियस, इसको जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ए से चला और इस तरह से चलता जा रहा है मान लो, और यहाँ पर मान लो बी पोजीशन पर पहुँच गया। तो ये t इक्वल टू 0 से चला, फिर यहाँ पर बीच में कहीं P पर आया, यहाँ कहीं Q पर आया और B पर पहुँच गया। मान लो जब t इक्वल टू 0 पर चला, तो जैसे आप मान लीजिए एकदम नॉर्मल वे में समझिए, आप मान लो कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं। तो कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं, बीच में मान लो मथुरा पड़ा, फिर आगरा, पहले आगरा आया या इटावा आया, औरैया आया, इटावा आया, आगरा आया, मथुरा आया, फरीदाबाद आया, दिल्ली आया, ठीक है। इस तरीके से आप चलते चले जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपके किसी मित्र ने फ़ोन किया कि क्या हाल चाल है, कहाँ भाई, उसने कहा आगरा। तो जो वो उस समय जो आंसर कर रहा है वो उस मोमेंट का आंसर कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस को बेसिकली इंग्लिश में ही जो एक इजी शब्द होता है मोमेंट कहते हैं, मोमेंट, उस मोमेंट की बात कर रहा है। ऐसे फिजिक्स में मोमेंट का मतलब पोजीशन वेक्टर होता है, पर इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस का मतलब मोमेंट, वो क्षण की बात कर रहा है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर वो t इक्वल टू T1 पर आया, यहाँ पर मान लीजिए वो t इक्वल टू T2 पर आया, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए वो t इक्वल टू T0 पर पहुँच गया। तो देखिए जो इंस्टेंट होंगे, टाइम इंस्टेंट, टाइम इंस्टेंट्स, टाइम इंस्टेंट्स कौन से होंगे? t इक्वल टू 0 एक इंस्टेंट है, तो t इक्वल टू 0 पे वो a पर है। फिर t इक्वल टू T1 भी क्या एक इंस्टेंट है, वो p पर है। फिर t इक्वल टू T2 भी क्या एक इंस्टेंट है, और फिर t इक्वल टू T0 भी क्या एक इंस्टेंट है, वो b पर है। और इंटरवल जो होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? जैसे आपने कहा भाई a से p, ठीक। मान लो इसको मैं कानपुर कह देता हूं, इसको मान लो आपने इटावा कह दिया, ठीक। आप इसको आगरा कह रहे हैं, चलो इसको पोजीशन को आप दिल्ली कह रहे हैं, ठीक। तो जो इंटरवल होंगे कि यहाँ से यहाँ तक, इस इंटरवल में, तो जो इसको डेल्टा टी से दिखाते हैं, और डेल्टा टी इक्वल टू, जैसे आप मान लीजिए टी इक्वल टू 0 या पहला इंटरवल कह देता हूँ डेल्टा T1, टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू T1, ये पहला इंटरवल हो गया, ठीक। फिर इसी तरीके से दूसरा इंटरवल आप ले सकते हैं डेल्टा T2 बराबर, आप चाहें तो A से B Q ले सकते हैं या P से Q, जिस इंटरवल में आप चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं। तो दूसरा इंटरवल जैसे आपने कह दिया T इक्वल टू T2 टू T इक्वल टू T1 टू T इक्वल टू T2। अब तीसरा इंटरवल जैसे आप कह दीजिए, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी इंटरवल में आप डिस्कस कर रहे हैं, या T1 से T0, ठीक। तो चलो मैं कह देता हूँ T इक्वल टू T2 टू T इक्वल टू T0, ये सब क्या है? इंटरवल्स, ओके। तो इंस्टेंट और इंटरवल में आपको बात क्लियर हो गई, ठीक। और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसको हटाऊँ, पहले आप यही मतलब समझो प्लीज यार। फिजिक्स ऐसे ही कठिन लगती है और ऐसे ही आसान लगती है।
एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे अकॉर्डिंग यार। मैंने तो भैया फिजिक्स को ऐसे ही सीखा है। जैसे हमने कहा एक पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, ध्यान से समझना, अपने आप खुद समझ में आइएगा। अब मैंने कहा वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से समझना। अब वो यहां से चला, यहां से बॉल चली, मान लीजिए यहां से चली, यहां से चली, फिर वो यहां पर पहुंची, फिर वो यहां, अपने आप देखो समझ में आएगा, यहां पर पहुंची, यहां पर पहुंची। जैसे t इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं, तो अब ये क्या है, इसमें टाइम का कोई टर्म आ ही नहीं रहा है, अपने आप समझिए। इसका मतलब टाइम पर ये स्पीड डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो यहां पर भी बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए 10 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो यहां पर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आ गए, तब भी यहां पर भी वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए 10 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए हम यहां पर t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आ गए, तब भी स्पीड कितनी होगी, बताइए 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो भी आ गए t इक्वल टू मान लो 4 सेकेंड, तब भी वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, पर अब मान लीजिए जैसे कंसेप्ट आया, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने कहा कि अब की बार वेलोसिटी को, अब तो इतना पढ़ ही चुके हैं, इतनी मैथ पढ़ ली, मान लो हमने कह दिया भाई 2t प्लस 10 दे दिया। तो अब देखिए जब वो यहां पर बॉल होगी t इक्वल टू 0 पर, तो अब आपको t इक्वल टू 0 इसमें पुट करना होगा, इसमें t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पर, ठीक। और जैसे इसके बाद हम यहां पर आए, मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, फिर थोड़ी देर बाद यहां पर आ गए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। इतनी बात कर लेते हैं, इंस्टेंट का मतलब बता रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 इस मूवमेंट पर इसकी स्पीड इससे निकालिए तो कितनी होगी, बताइए 10 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब 1 सेकेंड पर तो 1 आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो ये 12 आ जाएगी, यूनिट में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, चलो लिख देता हूँ। t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए तो कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब जो जैसे 1 सेकेंड, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और एवरेज वैल्यू ऐसे नहीं डिफाइन होती। एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन क्या बताई थी, या तो मैथमेटिक्स से करो, वो तो मैं करने नहीं दूंगा, जब जहां जरूरत होगी वहीं बताऊंगा। वो होता टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमको डिस्प्लेसमेंट देखना होता और इस इंटरवल के टाइम से डिवाइड करते, तो इस इंटरवल की क्या आ जाती, एवरेज वेलोसिटी। इस मूवमेंट पर कितनी है, 12। t इक्वल टू 2 सेकेंड के मूवमेंट पर वेलोसिटी कितनी है, 14। तो ये क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस। बात क्लियर हो गई, ये क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड का क्या मतलब हो गया, इट इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। ओके, चलिए लिख लीजिए, ठीक है, इट इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक, तो लिख देता हूं जरा इसको। तो v इंस्टेंटेनियस को हम ऐसे दिखेंगे, INST लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैंने वेक्टर लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। और अगर मैंने केवल ये लिख दिया, कुछ ऊपर लगाया नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसमें भी जरा एक कंसेप्ट समझिए, ठीक है, जरा समझना। अब फिजिक्स ये कहती है कि एक मूवमेंट पर कोई पोजीशन डिफाइन नहीं होती है, उसमें भी इंटरवल चाहिए होता है। तो ध्यान से सुनना, क्या मतलब है इस इंटरवल का, देखिए जरा मैथमेटिक्स के हिसाब से, जरा मैथमेटिकली, ठीक। जैसे बॉडी यहां से चली, ध्यान से सुनना, ए से बी चली, सब पढ़ चुके हैं आप। तो अगर मैं v एवरेज की बात करता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आराम से समझिए, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये पाथ लेंथ आ जाएगा, ये डिस्टेंस होगा। लेकिन इसी में अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूं, अगर मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं तो ये है स्पीड। ओके, किसकी बात कर रहा हूं, स्पीड, और वेक्टर लगा दूंगा तो वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस डिफाइन होती है वो इस तरह से डिफाइन होती है। मान लो ये ए पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना, बी। यार यहां भी लेते इंटरवल ही है, पर प्लीज ध्यान से सुनना, यहां पर जो इंटरवल है, यहां पर है वो डेल्टा टी का, ये एक फाइनाइट है,
फाइनाइट है। जैसे यहाँ पर वो T1 पर रहा होगा, यहाँ पर T2 पर रहा होगा, तो ये जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, मान लो लेंथ ए बी जो पाथ की लंबाई होगी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? ठीक। और इसमें ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिए, जब आप किसी मूवमेंट पे बात करेंगे, इस मूवमेंट पे बात कर रहे हैं, मान लो टी इक्वल टू टी पर, तो फिर मैं आपको बता दूं इस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, इस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि टी इक्वल टू टी पर सोचिए, जैसे आपने ध्यान से सुनना, टी इक्वल टू टी पर अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करनी है तो टी इक्वल टू टी और टी इक्वल टू टी प्लस डी टी के इंटरवल की बात करते हैं। तो बताइए अगर टी इक्वल टू टी है तो डी टी बताइए यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस डी टी, वही बहुत छोटा, ये डी टी तो क्या होता है बताइए, माँ छोटा, माँ छोटा, बता चुके हैं आपको। तो इतने टाइम में जो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जो पाथ की लंबाई होगी यार, वो हो जाएगी मान लो डी एस, तो ये हो जाएगा महा छोटा। क्लियर हुआ? महा छोटा। तो डी टी के इंटरवल का इस इंस्टेंट पर जो इसकी स्पीड होगी v, तो इसको क्या कहेंगे, v इंस्टेंटेनियस बराबर बाय डेफिनेशन होती है डी एस बाई डी टी। अब आप बताइए, आ गई ना वही इंटीग्रेशन वाली बात। तो डी एस बाई डी टी अगर मैं आपको समझाता, समझा ही नहीं पाता अगर मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाता तो इस मूवमेंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करने के लिए हमको एक बहुत छोटा इंटरवल लेना होता है t से t प्लस डी टी, और dt इंटरवल में अगर उसने ds का डिस्टेंस चला है तो उस मूवमेंट पर t इक्वल टू टी पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन होती है वो होती है ds बाई डी टी। पॉइंट क्लियर हो गया? ds बाई डी टी। ठीक है बेटा, ds बाई डी टी। अब बताइए ये ds क्या है बताइए, ये है डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, डिस्टेंस ट्रेवर्स इन dt, डिस्टेंस ट्रेवर्स इन dt। अब बताइए मैथ के हिसाब से इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बताइए, मैथ के हिसाब से अच्छे से आता है आपको, मैथ के हिसाब से क्या पढ़ेंगे इसको, ये ds बाई डी टी या डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे पढ़ो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बात आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, ये हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसी मोमेंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, पॉज करके उतार लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कंफ्यूजन होता है फिर मैं बता दूं, किसी भी मूवमेंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब मूवमेंट पर ही होता है, पर उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि t इक्वल टू टी और t इक्वल टू टी प्लस डी टी के इंटरवल में अगर उसने ds का डिस्टेंस चला है तो ds बाई डी टी इज कॉल्ड उस मूवमेंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड। और मैथमेटिकली क्या पढ़ते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यार वो बच्चे जिन्होंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्या इसका मतलब समझ पाते? 100% नहीं समझ पाते। ds बाई डी टी क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब यहाँ डिस्टेंस होगा तो स्पीड। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। v इंस्टेंटेनियस, अब वेक्टर लगा दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फर्क उसमें इतना है, वो तो स्केलर थी, वो तो सबको पता है, मैंने लिखा नहीं था, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तरीका वही होगा। ठीक, अब तो इतना समझ गए। मान लो ये t इक्वल टू टी पर, ये ध्यान से सुन लेना, t इक्वल टू टी पर, और ये आ गया आपका t इक्वल टू टी प्लस डी टी पर, t डैश इक्वल टू टी प्लस डी टी। ठीक, तो इस छोटे से इंटरवल का अब बताइए, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ऐसे समझना जरा एक मिनट, जब आप ये यहां से पार्टिकल यहां चलता a से b, ठीक, तो बताइए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता वो इनिशियल से फाइनल ये होता। तो यहाँ पर v एवरेज जो डिफाइन मैंने आपको बताया था, क्या डिफाइन करते, ये मान लो t इक्वल टू टी वन पर है और ये t इक्वल टू टी टू पर है।
तो क्या डिफाइन करते बताइए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम लिख देते डेल्टा एस अपॉन T2 माइनस T1। ओके, यही तो लिखते। अब देखिए जब आप छोटे से इंटरवल में बात कर रहे हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, बताइए इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट यही होगा। भाई यहाँ भी इनिशियल से फाइनल, तो यहाँ पे t इक्वल टू टी हो जाएगा इनिशियल, ये हो जाएगा एक तरह से इनिशियल, ये इनिशियल हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनल। उसी तरीके से ठीक यहाँ पर बताइए जो डायरेक्शन होता, बताइए v एवरेज का जो डायरेक्शन होता, क्या वो ए बी के यूनिट वेक्टर की तरफ होता, ए से बी का यूनिट वेक्टर होता उसमें। तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होगा, जो मेन कंसेप्ट है इसका, वो डायरेक्शन हो जाएगा ये वेक्टर ds वेक्टर, ds वेक्टर इसका डायरेक्शन हो जाएगा इनिशियल से फाइनल। तो v इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा ds वेक्टर बाई ds वेक्टर बाई dt। ठीक, तो यहाँ पे दो बातें छुपी हैं। देखिए दो बातें क्या क्या छुपी हैं। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये आ जाएगा ds बाई dt। ठीक, और इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही फर्क है, एवरेज स्पीड में, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसके डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, ये बहुत खास होता है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। डायरेक्शन मैं अलग से बताऊंगा, वैसे इतना लिख लो पहले, डायरेक्शन अलग से बताऊंगा, इसको लिख लो पहले, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही dt के टाइम इंटरवल में डिफाइन होगी। dt महा छोटा इंटरवल होता है, एक इंस्टेंट पर कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती है मैथमेटिकली, कोई मतलब नहीं है। तो dt के इंटरवल में इसने ds का डिस्प्लेसमेंट चला, तो ये ds का डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे डायरेक्शन बोलेंगे इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ ds बाई dt, मैग्नीट्यूड आ जाएगा ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उस मूवमेंट का। ठीक, हालांकि आपको पहले ही बता चुके हैं t इक्वल टू टी, और इसमें बहुत लिटिल अंतर है, ये हाइपोथेटिकली डिफाइन होती हैं चीज़ें, केवल हाइपोथेटिकली डिफाइन होती हैं। ठीक, महा छोटा इंटरवल। अब मैं जरा डायरेक्शन की बात करना चाहता हूं यहाँ पर। ठीक, डायरेक्शन की बात करना चाहता हूं, तो देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन ये काफी खास होता है, डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस। देखिए अब आराम से समझना, पहले एक बात बताने जा रहा हूं मैं। देखिए चलिए यहीं से करते हैं, इसका जो डायरेक्शन होगा बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, ds बाई dt। तो जो v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन आ गया, यूनिट वेक्टर लगा दिया, यार ये ds के यूनिट वेक्टर में ही तो आएगा, मतलब दैट इज मैं लिख देता हूं शब्दों फिर समझाता हूं। दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग द ds वेक्टर। ठीक, ds वेक्टर के अलोंग होगी। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर। प्लीज जैसे बता रहा हूं वैसे सीखो, डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर, जरा इसको समझिए। अब देखिए ds वेक्टर है क्या, ये एक छोटे से इंटरवल में, ये छोटा सा इंटरवल, ये t और ये dt, तो छोटा सा इंटरवल, ये इनिशियल से फाइनल, ये ठीक, ये छोटा सा, ये ds वेक्टर। अब आप एक बात ध्यान से देखिए प्लीज, इतना ds, तो ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन ये होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो ds वेक्टर का डायरेक्शन होता है, कहा यह जाता है, वो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होता है एट दैट मोमेंट। अब मैं बोल देता हूं फिर समझाता हूं। तो देखिए द डायरेक्शन, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं कैसे होता है, पहले सुन लो। द डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर इज
along the tangent to the path at that instant, उस इंस्टेंट पर टेंजेंट टू द पाथ होता है। कैसे होता है ये समझाता हूं, प्लीज इसको हटा दो या आगे के पेज पर ले लेता हूं, देखो कैसे होता है। देखो ऐसे होता है, समझना जरा ध्यान से। जैसे कोई बॉडी, ध्यान से सुनना, यहां से यहां चली, अब मान लो ये t इक्वल टू टी, तो अगर मान लो यहां से लेके यहां तक की बात करें तो एक कॉर्ड आएगा, डायरेक्शन ये होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको और पास ले आओ, और पास लाओगे तो डायरेक्शन ये आ जाएगा, इसको आप और पास ले आओ तो डायरेक्शन ये आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं पास ला रहा हूं इसको, जैसे जैसे पास ला रहा हूं दूसरे वाली पोजीशन को, तो आप देख रहे होंगे कॉर्ड कर्व को टच करने की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि देखो देखो पहले कॉर्ड ये है तो ये अभी काफी दूर है, फिर जब ये हो गई तो देखो पास पहुंच गई, जब ये हो गई तो और पास हो गई, ये हो गया तो देखो काफी पास पहुंचने जा रहा है, जब ये हो जाएगा तो देखो ये काफी पास पहुंच गया। लेकिन और छोटा कर दोगे तो देखो ये बिल्कुल टेंजेंट हो गया, बिल्कुल टेंजेंट हो गया। क्योंकि देखिए कर्व में जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट देखो यही डिफाइन होता है, ये कॉर्ड होती है पर वो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। तो बताइए यहाँ पे जो ds वेक्टर होगा, ये जो ds होगा, ये देखिए ds होगा, ये जो ds होगा, ये हो गया ds वेक्टर का डायरेक्शन। तो बताइए ds वेक्टर क्या हो गया एक तरह से, इट इज अलोंग, वैसे तो लिख दिया था, अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। अब इससे आसान कुछ नहीं है, ये टेंजेंट टू द पाथ होता है। तो इस किसी भी मोमेंट पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। ओके, एकदम क्लियर हो गया, काफी अच्छा था, हटा दूं, बाद बाकी बना देता हूँ चीज़ें और। तो देखिए अब आपके पास ये आ गया कि कोई भी ए पॉइंट से मान लीजिए मूव करना शुरू किया, किसी भी रास्ते से जा रहा है, किसी भी रास्ते से यहाँ पहुंच गया बी पर। अगर वो जिस समय पार्टिकल यहाँ होगा, ठीक, तो बताइए इस मूवमेंट पर t इक्वल टू t1 पर जो डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होगा, ये होगा v1। ठीक, अगर वो यहाँ पर पहुंचा होगा और मुझसे पूछे डायरेक्शन बताओ तो डायरेक्शन उसका ये होगा। ठीक, अगर वो यहां पहुंचा होगा, मान लो ये v2 है, ठीक, ये मान लो v2 है, डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होगा। अगर वो यहां पहुंचा होगा, ठीक, तो ये मान लीजिए कोई t2 है, ये मान लीजिए कोई t3 है, तो इस मोमेंट पे डायरेक्शन ये होगा v3। और अगर आपको इंटरवल का पूछता, एवरेज आता, तो वो होता डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, वो ये होता, ये जो डायरेक्शन होता वो होता v एवरेज का डायरेक्शन। और इस पे t इक्वल टू t2 पर इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा, यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट होगा। अंतर क्लियर हो रहा है। जब एवरेज की बात करते हैं तो दो इंटरवल में बात करते हैं, तो डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल ही है। लेकिन इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो उस मूवमेंट पर बात करते हैं, और डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ आता है, क्योंकि जो ds वेक्टर होता है वो हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होता है। तो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, पॉज करके उतार लो, एकदम क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता, कुछ भी मान लो, एक सर्कल में मान लीजिए घूम रहा है, ठीक, यहां से उसने चलना शुरू किया, फिर वो यहाँ पर पहुंचा, फिर वो यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, कहीं भी मान लीजिए आप। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो इस समय टेंजेंट ये होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पर पहुंचा तो डायरेक्शन ये होगा, किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। यहाँ पर पहुंचा तो डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर पहुंचा तो डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर पहुंचा तो डायरेक्शन ये होगा। क्लियर होने लग गया। तो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक,
चलिए उतारिए आराम से, लिख दीजिए फाइनली द डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity is along the tangent to the path at that moment. At that moment. ओके, टेंजेंट टू द पाथ होता है एट दैट मोमेंट। इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और आपको कराते हैं बाय डेफिनेशन। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन। तो अब देखिए फाइनली इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पॉज करके ट्राई करो, नहीं तो पहले समझिए। इफ अ पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो किस वेलोसिटी की बात करेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेगा, ठीक, स्पीड की बात नहीं करेगा। इज गिवन एज x इक्वल टू इस फंक्शन से दिया जाता है। ओके, तो बताइए x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट है ये। पहले थोड़े से मैं मतलब जरा क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। 4t² प्लस 7t प्लस 6। जैसे ये तो थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, पर मैं एक छोटे से फंक्शन में आपको समझाता हूँ। जैसे कहीं पर भी हमने लिखा x इक्वल टू 2t प्लस 1 लिखा, इसका पहले मतलब समझते जरा क्या है। देखो ये बता रहा है आपको कि अगर x का मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, x का मतलब अगर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, आराम से समझिए जरा, कोई दर्द नहीं होगा। तो ये बता रहा है कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ नहीं है, t इक्वल टू, अगर ये y एक्सेस है, ये 0,0 है, तो t इक्वल टू 0 पर बताइए x की वैल्यू क्या है? 1 है। तो t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 1 है। t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या है? 1। फिर जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दो, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताइए, यहाँ पर कहीं आ गया होगा, t इक्वल टू या 1 पुट कर दो, 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर x की वैल्यू कितनी बताइए? 3 है। t इक्वल टू बताइए 2 सेकेंड पर, 2 पुट करिए, x की वैल्यू कितनी है? 5। ये इसका मतलब है कि अलग अलग टाइम पर ये ऐसा फंक्शन होता है एक तरह से मैथमेटिकल, ये बता रहा है कि किसी टाइम पर इसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना हो तो एक फॉर्मूला दे दिया आपको, एक फॉर्मूला दे दिया कि इस मोमेंट पे यहाँ, इस मोमेंट पे यहाँ, इस मोमेंट पर यहाँ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बेटा आपको? इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अब देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है, x दिया हुआ है 4t³ माइनस 4t² प्लस 7t प्लस 6। फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछिए तो इंस्टेंटेनियस है, तो सीधे लिखो मत, ऐसे ही कर दो, v इंस्टेंटेनियस, v इक्वल टू, ये बाई डेफिनेशन होगा dx/dt। समझ में आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, क्या मैंने आपको डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया था, नहीं तो इस क्वेश्चन में को ही समझाने में मुझको खराब लगता। भले ही तुमको समझ में आता ना आता वो अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे तो समझाने में ही खराब लग जाता। तो डिफरेंशिएट करिए, आता है यार आपको, अब नहीं बता पाएंगे। 12t² माइनस ये कितना आ जाएगा? 8t प्लस 7, ये आ गया। अब बताइए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप इसमें वेलोसिटी पुट कर देंगे यहाँ पर 2 सेकेंड बराबर t की वैल्यू 2 पुट कर दिए, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू ये आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, माइनस 8 इंटू 2 प्लस 7, तो ये आ गया 48 माइनस 16 प्लस 7, तो ये आ जाता है यहाँ से v इक्वल टू 32 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 39 मीटर पर सेकेंड। उस मूवमेंट पर वेलोसिटी ये है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? 39 मीटर पर सेकेंड। एकदम आसान, कुछ है ही नहीं। ठीक है, 39 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पॉज करके पहले ट्राई कर लो, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है, एकदम आसान है। अगली क्लास से तो काइनेमेटिक्स काफ़ी अच्छी चलने लगेगी, अभी सब बेसिक बेसिक केस लगभग ख़त्म हो गए। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्टेंस x, डिस्टेंस दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स पाथ एट अ टाइम t आफ्टर पासिंग दैट पॉइंट इज गिवन बाई। अब किसी टाइम का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब जरा पहले मैं आप सबको कुछ बातें समझा देता हूँ। वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, ठीक ठीक है। अब जरा समझिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है। अब देखिए जरा यहां पर, अब आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है किसी भी समय पे x बराबर दिया हुआ है 8t² माइनस 3t³। अगर ये x कोऑर्डिनेट है, जब नहीं दिया तो यही मानेंगे, तो इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब ये है, देखिए जरा, ऐसे 2-3 वैल्यू पुट कर लो। जैसे t = 0 पुट करो सबसे पहले, एक चाहो तो टेबल बना लिया करो, अभी शुरुआत है। यहाँ पे पुट करो आप टाइम, ये टाइम और इधर ये x। जैसे 0 पुट किया तो 0 पे तो x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पार्टिकल ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, चलना यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। और अगर आपको इसकी वेलोसिटी चाहिए, जरा देख लीजिए, तो उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये सब आप करने की आदत लग जाएगी, dx/dt आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ गया 16t माइनस 9t²। और t = 0 की अगर वेलोसिटी देखेंगे, यहीं पे इसकी टेबल बना दो, एकदम आसानी से होता है, t और v, तो t = 0 की वेलोसिटी भी 0 है। इसका मतलब पार्टिकल ने x = 0 से चलना तो शुरू किया, ध्यान से सुन लो, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट में भी है, यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में भी है, ध्यान से सुनते चलिए, यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में भी है। जैसे हम बात करें भाई t = 1 सेकंड पर कहाँ है, x t = 1 पे, तो t = 1 पर इसकी पोजीशन बताइए क्या है, जरा 1 पुट करिए, इसमें ये 8 आएगा, 3 आएगा, दिया जाएगा 5। तो t = 1 सेकंड पर, आराम से देख लीजिए, t = 1 सेकंड पर बताइए x = 5 आ गया, और t = 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे 16 माइनस 9 कितनी आ जाएगी बताइए, 7। अच्छा पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव का मतलब मैं बता दूं, जनरली पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ लेते हैं, तो यहाँ पर जब पार्टिकल ये है तो इधर मूव कर रहा है कितने से, 7 मीटर पर सेकंड से। मतलब क्लियर हुआ। जैसे हम t = 2 सेकंड की बात कर लेते हैं, ऐसे ही एनालिसिस कर रहे हैं अभी, तो t = 2 सेकंड पुट करिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 8 32, और ये आ जाएगा 2 8 3 24। देखिए 2 दूनी 4, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, ये 32 आ जाएगा माइनस, और 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 32 में से 24 गए तो 8, तो ये आ जाएगा x = 8। तो इसका मतलब जब t = यहाँ पर आएगा 2 सेकेंड, तो x की वैल्यू कितनी है बताइए, x की वैल्यू 8 है। और उस समय बताइए t = 2 सेकेंड पर, ये देखिए t = 2 सेकेंड पुट किया, तो बताइए स्पीड की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगा 32 माइनस, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 9 चौक 36, 32, तो ये -4 आ रहा है। प्लीज़ ध्यान से सुनो, यहीं से थोड़े से कन्फ्यूजन आते हैं लेकिन सब दूर होंगे। -4 का मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर एक बीच में ही मैंने बात बताई, पॉजिटिव आ जाए तो राइट को जा रहा है और नेगेटिव आ जाए तो लेफ्ट को जा रहा है। ये थोड़ी सी एनालिसिस की हमने इसकी, और भी एनालिसिस हो जाएगी। पहले क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा ऐसे ही चलने दो, इसलिए पढ़ाया था कि कोई दिक्कत ना आए। ये इसकी एनालिसिस है। अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन था उसी पर आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या था, x = दिया था ये, x = दिया हुआ था 8t² माइनस 3t³
आराम से। अब पहला पार्ट पूछा था v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब देखिए टोटल मैथमेटिक्स v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या था बताइए, ये था dx/dt बराबर डिफरेंशिएट कर दिए, कितना आ जाएगा 16t। थोड़ी सी एनालिसिस तो बता ही चुके हैं। 16t माइनस क्या आ जाएगा बताइए 9t²। और जब आप इसमें पुट करेंगे एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो बताइए v t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बराबर 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 7 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है पार्टिकल लिखना शुरू में ही, पार्टिकल इज मूविंग, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मूविंग टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक, फिर इसका बी पार्ट पूछा है, इसमें हटाऊं इसको, क्लियर है। फिर देखिए बी पार्ट पूछा है, बी पार्ट इसमें पूछा है, ठीक है, लिखा हुआ था, पूछा है इंस्टेंट एंड पोजीशन एट विच द बॉडी इज एट रेस्ट। इंस्टेंट, आराम से देखते रहो, इंस्टेंट एंड पोजीशन एट विच द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक, तो अगर बॉडी रेस्ट में बात कर रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब उस मोमेंट की v इंस्टेंटेनियस क्या होगी, 0 होगी, तभी तो बॉडी एट रेस्ट होगी। तो बताइए इसको डिफरेंशिएट करके आप v फाइंड आउट करेंगे, dx/dt बराबर ये आ जाएगा, अभी आया है, कई बार आया है, -9t²। और इसको आप क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। इतने मैथमेटिक्स के विद्वान हो, इसमें से t क्या आ गया कॉमन, 16 माइनस 9t बराबर 0। तो यहाँ से आ जाता है t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 16/9 सेकेंड। तो ये दो वो मूवमेंट है जब पार्टिकल किस में आया होगा, रेस्ट में आया होगा। अभी एक्सीलरेशन की चर्चा नहीं किया तो उस पर ना जाएं, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी पर फोकस करें। इसका मतलब ये आ गया बच्चा, अच्छा t इक्वल टू इस समय भी रेस्ट में, ठीक है। अच्छा दोनों जगह जरा वो पोजीशन फाइंड आउट कर लो जरा, जैसे एट t इक्वल टू 0, बताइए x की पोजीशन भी तो पूछी, तो x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 0। इसका मतलब जब पार्टिकल यहाँ से चला t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर पार्टिकल किस में, रेस्ट में। आराम से क्लियर हो गया। एक t इक्वल टू 16/9, तो फिर आप इस पर भी पोजीशन फाइंड आउट कर लो, एट t इक्वल टू 16/9, तो बताइए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करिए 8 इंटू 16/9 का स्क्वायर, ठीक, -3 इंटू 16/9 का क्यूब। ठीक, इसको ज़रा सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कैलकुलेटर इसमें था क्या, देखिए इसको कर देता हूँ। ये था 8 इंटू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 इज इक्वल टू, कुछ बच गया क्या इसमें, हाँ ये आ जाए 25.25, तो ये आ रहा है 25.28 माइनस, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, इसमें आ जाता है ये 3 इंटू क्यू है तो 16 इंटू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर ये आ रहा है 16.856। अब इसको जरा घटा देते हैं इसमें से,
ये है 25.284 माइनस 16.856 बराबर नहीं आया क्या? एक मिनट यार, सीख रहे हैं थोड़ा कैलकुलेटर चलाना भी प्लीज यार। ये है 25.284 माइनस, तो मैं भी सब दिख ही रहा यार सामने, 856 बराबर आया नहीं क्या? आ नहीं रहा, चलो जो भी है, मैं ज़रा इसको घटा के देख लेता हूँ। देख रहे फ़ोन लाना मेरा, इसको घटाइए आप तब तक, ये आ जाता है, ये आ जाता है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ट्वेंटी फाइव 25.284 माइनस 16.856, 8.428 आ रहा, ठीक है, 8.248 इतने मीटर, ठीक। इसका मतलब पोजीशन पूछी थी, यहाँ पर आ जाइए आप। तो जब t इक्वल टू कितना होगा 16/9 सेकेंड, तो पार्टिकल रेस्ट में होगा, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8.248 मीटर, ठीक है। क्लियर हुआ? उतारिए पॉज करके, उतारिए पॉज करके। ठीक है, फिर इसका देखिए थर्ड पार्ट, इसमें जो पूछा था, हटा दूं, जो थर्ड पार्ट इसमें पूछा था, सी पूछा था इसमें, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटरवल वी एवरेज एंड वी एवरेज, ये तो क्या है वेलोसिटी, और ये क्या है स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो देखिए दोनों में क्या अंतर आएगा, अभी अभी आपने समझा था कि x इक्वल टू, जरा समझिए, x इक्वल टू आपको दिया था 8t² माइनस 3t³, तो आपने इससे dx/dt निकाला, dx/dt निकाला तो ये आया था 16t माइनस 9t²। जब इसको जीरो किया तो t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 16/9, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट में इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया इसने, ठीक। ये x इक्वल टू, ठीक, ये x, ठीक है। तो फिर ये पार्टिकल यहाँ पे जाके t इक्वल टू 16/9 सेकेंड पे जाके यहाँ फिर से किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप इससे आगे जाएंगे, इसका मतलब पार्टिकल ने अब अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया होगा। पहले पार्टिकल इधर जाता है, यहाँ पर रेस्ट में आता है, फिर वो वापस लौटेगा। अगर आपको ये पहचानना है कि सर वापस लौटेगा कैसे पहचाने, तो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। ये थोड़ी मैथमेटिक्स है लेकिन समझना पड़ेगा। तो ये v था, तो v इक्वल टू बताइए, t कॉमन ले लीजिए, तो t कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9t। तो यार जैसे देखो t ग्रेटर देन 16/9 होगा, तो बताइए v क्या होने लगेगा, नेगेटिव होने लगेगा। आप चेक कर लो,
टी को देखो जब 16/9 लिखेंगे तो 0 बन रहा है, लेकिन इससे टी को जब ज़्यादा कर दोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, प्लीज यार, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया। और उसके बाद वो कभी रेस्ट में नहीं आ रहा है, कभी रेस्ट में नहीं आ रहा है, तो फिर अब वो कभी अपना डायरेक्शन बदलेगा नहीं, इधर चलता ही चला जाएगा। ये भी पॉइंट है, क्योंकि वो दो ही बार रेस्ट में, एक तो वो t=0 पे रेस्ट में, और एक बार वो t=16/9 पर रेस्ट में, और दो ही टाइम पर रेस्ट में, तो एक बार वो चला और एक बार उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। अब वो जीवन भर इधर ही चलता चला जाएगा। यार ये सब चीज़ें टिपिकल हैं। अगर शुरू से ही अच्छे से मजबूती से आगे बढ़ोगे, आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, बार बार रिवाइज करो, बार बार चीज़ों को समझो। चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, चाहे नीट के स्टूडेंट हो, चाहे IIT के स्टूडेंट हो। कोई ये सोचे कि सर कठिन लग रहा है, अरे यार अगर लग रहा है तो फिर आगे कुछ होना वोना नहीं है, ध्यान रखना। इतना बेसिक तो आना चाहिए। हालांकि अभी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक हुआ। अब बताइए आपसे कब पूछा था, एक तो t=0 की पोजीशन तो ये आ गई, एक पूछा t=4, तो t=4 पे इसकी पोजीशन और फाइंड आउट कर लो। तो एट t=4 सेकेंड, बताइए x की वैल्यू कितनी है, 8 × 4 का क्या आ जाएगा बताइए, स्क्वायर, माइनस ये आ जाएगा 3 × 4 का क्या आ जाएगा, क्यूब। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 4 चौक 16, 16 8 128 होते हैं, ये तो मुझे भी आता है। ठीक, माइनस ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64, 64 × 3, 3 चौक 12, 3 छक्के 18 और 1 19, 192 आएगा। चेक कर लो फिर भी एक बार, ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लो, फिर भी एक बार चेक कर लो। 16 × 8 128 सही है बिल्कुल। 64 × 3 ठीक, 192 एकदम सही है। और 192 माइनस 128 64 आ रहा है, तो ये आ जाता है -64। इसका मतलब इधर जब t=4 सेकंड आया होगा तो पार्टिकल यहाँ कहीं होगा, कहाँ पर होगा, x =-64। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब इसी में से हमको इसका आंसर ढूंढना है। ओके, इसको इतने अब इस ग्राफ को बचा लेता हूँ और इतने कैलकुलेशन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है, ये भी क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आपसे एवरेज स्पीड पूछिए, मान लीजिए एवरेज स्पीड। तो देखिए पहले मैं वी एवरेज निकाल देता हूं। तो वी एवरेज जब निकालोगे तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, आराम आराम से समझो, अपॉन डेल्टा टी। पाथ लेंथ देखिए, अगर 0 से 4 सेकंड का पाथ लेंथ निकालोगे तो एक तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू 16/9 पे कितनी आई थी, पीछे किया था क्या हमने, x की वैल्यू 16/9 पे कितनी आई थी, निकाली थी हम लोगों ने कुछ, 8.43 आई थी। यहाँ पर x की वैल्यू थी 8.43, चेक कर लेना बैक में जाके। ठीक है, ये थी। तो बताइए, एक तो पाथ लेंथ ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x1, फिर एक यहाँ से ये, फिर ये x2 लौटा, और फिर ये x3 गया इधर। तो बताइए टोटल पाथ लेंथ क्या आ जाएगा, x1 + x2 + x3, और टोटल टाइम कितना लगा, टाइम 0 से 4 सेकंड, सीधे सीधे कह रहा है ये 4 बराबर। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो बताइए ये आ जाएगा 2 × ये तो डबल हो जाएगा, आना और जाना, तो 2 ×
43 प्लस उधर कितना है 64, स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव का कोई रोल नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है बाई 4। तो ये जो वी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी बच्चा लोग, तो ये आ जाएगा, जोड़ लो जरा इसको कैलकुलेटर से, जोड़ लेता हूँ, ये आ जाएगा 2 इंटू 8.43 64 डिवाइडेड बाई 4 20.21। तो ये आ जाता है 20.21 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है बेटा, दिस इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी होती है, अब एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर देते हैं, इतना कर लिया, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसी को हटाना था। अरे चलो यार, वो हट रहा है, ठीक है, मैं इसको हटा लेता हूँ, इसी में कर देता हूँ। ये भी सीख गया, ठीक है, उतना ही हटा दिया, अब ठीक है, ये नहीं हटा, ठीक। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी एवरेज, ये हो जाएगा डेल्टा एस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बराबर। डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल, तो ये पोजीशन तो हो जाएगी इनिशियल और ये हो जाएगी बताइए फाइनल। तो विद डायरेक्शन की बात करो तो इनिशियल से फाइनल वेक्टर ये आएगा, ये वेक्टर आएगा, ये वेक्टर। तो बताइए ये तो सिंपली कितना होगा, 64 ही होगा, तो ये आ जाएगा -64 आई कैप। भाई इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पोजीशन चाहिए होती है और फाइनल पोजीशन चाहिए होती है। और बताइए टाइम कितना लगा है 4, तो बराबर कितना आ गया -16 आई मीटर पर सेकेंड। एकदम फंडा क्लियर, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन, चलिए पढ़िए क्वेश्चन आराम से, फिर पॉज करके ट्राई करो, इतनी मेहनत करो इसमें, या धीमे धीमे सब सिखा देंगे, अगली क्लास में और मजा आएगा आपको। A particle is moving along a straight line such that its position from a fixed point is, पोजीशन फिक्स पॉइंट से दी हुई है, फिक्स पॉइंट से पोजीशन दी हुई है फिर से, ठीक है भाई। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए करते हैं, थोड़ा सा यही कर लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं। देखिए अगले पेज पे ही करें, चलो देखिए, अब देखिए x इक्वल टू दिया हुआ है 12 माइनस 15t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब, आराम से समझिए। अब आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। यार सबसे पहले आप ये देखा करो, टोटल पाथ लेंथ ही तो निकालना है 1 से 3 में। तो अगर आप ये सोचें सीधे सीधे पोजीशन निकाल लें तो उसमें एक दिक्कत आ जाती है, अभी जो आई थी, हो सकता है पार्टिकल ने अपना रास्ता चेंज कर दिया हो। ये तो आपको किसी भी टाइम का एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, पहले v निकाल लो, तो ये आ जाएगा dx/dt। तो डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस 30t
प्लस आ जाएगा 15t²। ठीक, अब बताइए इससे आप पहले ये निकाल लीजिए वो कौन कौन से मूवमेंट हैं जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है। तो v इक्वल टू जीरो जरा निकाल लीजिए, वो कब कब आएगी। ये आ जाएगा 15t² माइनस 30t बराबर जीरो। तो यहाँ से आ जाता है t कॉमन ले लो इसमें से, तो यह आ जाता है 15t माइनस 30 बराबर जीरो। तो यहाँ से बेटा देखो ये आ जाता है t इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आराम से समझिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल यहाँ से चला, अच्छा वेलोसिटी भी देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए कि t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो आ रही है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी पुट करो तो ये भी जीरो आएगी, जीरो हुआ। लेकिन t इक्वल टू जीरो पर जरा पोजीशन देखिए, t इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, 12 आ रही है। और देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें पुट कर दो तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, ये आ जाएगा 12 माइनस, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 60 प्लस 2 पुट करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। तो ये मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से एक ही आ जाता है, ये आ जा रहा है -8। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो पर, ध्यान से सुनिए जरा, t इक्वल टू जीरो पर अगर ये यहाँ पर x इक्वल टू मैं जीरो मान लेता हूँ तो t इक्वल टू जीरो पर, ध्यान रखना, t इक्वल टू जीरो पर x की पोजीशन कितनी आ रही है, 12 ये आ रही है। और t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो, मतलब पार्टिकल ने चलना यहाँ से शुरू किया है। ठीक है, चलना यहाँ से शुरू किया है, चलना यहाँ से शुरू किया है। अब बताइए वो राइट को जा रहा है कि लेफ्ट को जा रहा है, ये भी आपको समझना होगा। तो ये देखना होगा कि इसके बाद इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जैसे ही आप टाइम बढ़ाओगे, देखिए अब वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है, तो t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जीरो है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, -8। इसका मतलब अब देखिए ये तो x इक्वल टू 12 है, तो t इक्वल टू ये जो टाइम रहा होगा 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, -8 आ रही है, ये -8 आ रही है। ठीक, और यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब क्या रहा होगा जरा बताइए, देखिए आपको समझाते हैं। अब खुद बताइए कि पार्टिकल इधर चला होगा यहाँ से कि इधर चला होगा, इसी की थोड़ी सी एनालिसिस करवा देते हैं अब आपको। भाई देखो मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये पता है कि दो मूवमेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, एक t इक्वल टू जीरो पर जीरो और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जीरो है। तो अगर पार्टिकल इधर जाता और मुझे पता है t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल x इक्वल टू 12 पर है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल x इक्वल टू -8 पर है, तो अगर पार्टिकल इधर चलता, ऐसे लॉजिक से बता रहे हैं, तो यार जब और फिर उसको इधर आना है तो एक जगह वेलोसिटी जीरो करके आता, बिल्कुल आता। इसका मतलब पार्टिकल ने इधर चलना शुरू किया, इधर चलना शुरू किया है, और इधर चल के फिर वो यहाँ से लौटा है, फिर वो यहाँ से लौटा है, तभी तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी। फिर वो यहाँ से लौटा है, फिर वो यहाँ से ऐसे लौटा है, और फिर कभी वेलोसिटी जीरो नहीं है, फिर वो जीवन भर के लिए इधर ही चलता चला जाएगा, फिर इधर ही चलता चला जाएगा। और अगर आपको भरोसा नहीं तो देखो t इक्वल टू जीरो पर मैंने कहा इधर चला वो, आप चाहो तो 1 सेकेंड पुट करके देख लो, 1 सेकेंड पर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही होगी, आप चेक कर लो। देखो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही होगी, देखो इसको मैं चेक करके दिखा दूँ। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करो तो देखो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, -30 और +15, बताइए कितना आ गया, -15। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। और यही मैंने आपसे कहा था कि चाहो तो आप चेक कर लो इसको, चाहो तो चेक कर लो, मैंने कहा। ठीक है, ये भी हट गया। ठीक, t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा क्या था कि टोटल डिस्टेंस पूछा था, पाथ लेंथ, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ कहीं रहा होगा, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ कहीं रहा होगा, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में x की पोजीशन फाइंड आउट कर लो।
टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर पोजीशन फाइंड आउट कर लो। एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, बताइए टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 पुट करो जरा, ये आ जाएगा 12 माइनस 15, भाई टी को 1 पुट करिए इसमें, फिर इसमें पुट करिए प्लस 5, तो ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पर बेटा, ये आ गई 2 मीटर। तो x इक्वल टू 2 मीटर है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल इधर चला है, तो यहाँ पर आ गया t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ आ गया। ठीक, t इक्वल टू 1 सेकेंड में x की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टिकल इधर जा रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ गया, t इक्वल टू 0 पर यहाँ से चलना शुरू किया, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर x इक्वल टू 2 पर आ गया। काफ़ी अच्छी क्लास लग रही होगी, एकदम से लेवल बढ़ गया दिखाई दिया, इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाना था, लेकिन अच्छी एनालिसिस है। ओके, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर x इक्वल टू 2 पर आ गया। अब t इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसको चेक कर लो। ठीक, इसको तो हटा ही दूँ, पता लग गया तो। ठीक, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, जरा x की वैल्यू पता कर लीजिए, फिर 3 पुट कर दीजिए इसमें, 3 पुट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 पुट करिए, ये आ जाएगा 15 इंटू 9, ठीक, प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू 27, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 12 माइनस 135 प्लस 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 135 है, 9 5 45, 9 5 45, 1 13 और ये आ गया 5 7 35, ये से मर गया, x इक्वल टू 12 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ था, ध्यान से सुनना जरा, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ था, फिर वो इधर जा रहा है, ध्यान से देखिए, इधर जाए, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है और लौट के आ रहा है। तो बताइए t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर फिर x इक्वल टू 12 पर आ गया, मतलब ये पॉइंट रहा होगा t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर x इक्वल टू 12 है, क्योंकि देखिए वो 0 से चल के ऐसे गया और ऐसे आया, तो 1 सेकेंड पर यहाँ है और फिर 2 सेकेंड में वो किस में आ गया, बताइए रेस्ट में आ गया है, रेस्ट में आ गया, फिर वो इधर चल दिया, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया है, और t इक्वल टू 30 सेकेंड में x इक्वल टू 12 पर आ गया है। तो बताइए जो डिस्टेंस आ जाएगा सीधे सीधे, एक अच्छा सवाल था। ठीक है, डिस्टेंस में भी देखो कितना बढ़िया सवाल था, ये होगा टोटल पाथ लेंथ के बराबर होगा, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ तो बराबर आ जाएगा, टोटल पाथ लेंथ बताइए क्या होगा। अब यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे, ये टोटल पाथ लेंथ आएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो 2 मीटर है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो यूज करेंगे नहीं, ये कितना है, x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से 2 मीटर है, ये कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, ये भी 8 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक बताइए कितना है, 12 मीटर है। तो बताइए टोटल पाथ लेंथ कितना आ जाएगा, बराबर 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 8, फिर ये 8, तो यह आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस फिर बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है 12, और यह आ जाएगा 12, तो बराबर बताइए टोटल पाथ लेंथ कितना आ गया, 8 8 16, 16 2 18, 18 22 30 मीटर। फंडा क्लियर हो गया, 30 मीटर आ गया इसका टोटल पाथ लेंथ। ठीक, टोटल पाथ लेंथ कितना आ गया, 30 मीटर। क्लियर, अब एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है बताइए, वो आप निकाल लेंगे अपने आप। ठीक है, चलिए तो इसकी क्लास मैंने यही रोक दिया, इसके कुछ इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हुए मैं एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। चलिए पढ़ाई करते रहो।